जय श्री खाटू श्याम जी महाराज। तो मैंने अपनी यात्रा शुरू कर दी है न्यू दिल्ली टू सालासर बालाजी महाराज। तो कितना डिस्टेंस मुझे कवर करना है न्यू दिल्ली टू सालासर एंड वाई खाटू श्याम जी होते हुए ऑन स्क्रीन मैंने मेंशन कर दिया है, और किस तरीके से आप खाटू श्याम जी आ सकते हैं और कितने टोल मुझे क्रॉस करने हैं ड्यूरिंग दी जर्नी, वो भी इन्फॉर्मेशन मैंने ऑन स्क्रीन मेंशन कर दी है। फर्स्ट टोल मुझे खेड़की थोला एंड सेकेंड टोल सज्जनपुर पड़ेगा। तो ड्यूरिंग दी जर्नी मैं ब्रेकफास्ट के लिए बसंत ढाबे पे रुका था। यहाँ का खाना मुझे ऑन एन एवरेज लगा, क्योंकि हर किसी का अपना अपना टेस्ट होता है। किसी को कोई चीज़ पसंद आती है तो किसी को नहीं आती। बट यस, यहाँ पे थोड़ी शॉप्स हैं, अगर आप शॉपिंग करना चाहें तो यहाँ शॉप्स ओपन रहती हैं शॉपिंग करने के लिए। देन मैं खाटू श्याम जी की भूमि पर पहुँच जाता हूँ। यहाँ सभी दर्शकों का अभिनंदन किया जाता है खाटू श्याम जी पहुँचने पर। तो गाड़ी पार्किंग पर लगाने के बाद वहाँ आप ई रिक्शा ले सकते हैं, जो कि आपको डायरेक्ट एंट्री पॉइंट पे ले आएंगे। ये खाटू श्याम जी का एंट्री पॉइंट है। यहाँ पर आके आप बाहर शॉप से प्रसाद ले सकते हैं और लाइन में लग सकते हैं। देन लाइन में लगने के बाद मैं सजेस्ट करूँगा आप बिल्कुल एक्सट्रीमली लेफ़्ट लाइन में लगिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लाइंस होती हैं। क्योंकि एक्सट्रीमली लेफ़्ट लाइन में लगने के लिए ही एक्चुअल में भीड़ होती है। क्योंकि अगर जब आप लेफ़्ट लाइन में लगते हैं तो जैसे जैसे आप बाबा के दरबार के पास पहुँचते हैं तो उतनी ही नज़दीक से आप बाबा के भव्य दर्शन कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप जितनी एक्सट्रीमली राइट लाइन में जाएंगे तो उतनी ही दूर से बाबा के दर्शन होते हैं। तो इसलिए हर जो यात्री हैं, जो भी भगत हैं यहाँ पर आते हैं बाबा के, वो यही कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से हम एक्सट्रीमली लेफ़्ट लाइन में लगे। यहाँ पे किसी भी तरीके की कोई धक्का मुक्की नहीं होती, क्योंकि सिंगल लाइन मूवमेंट हो रही होती है। तो आप परिवार के साथ आ सकते हैं। पंखे लगे हुए हैं यहाँ पर, पानी की बौछारें हो रही होती हैं, कूलर लगे हुए हैं, तो गर्मी नहीं लगती। तो आप परिवार के साथ आइए। जैसे जैसे लाइन मूव ऑन करेगी तो आप देख सकते हैं वो बिल्कुल बाबा का भव्य दरबार है। बहुत ही अच्छे तरीके से अंदर बाबा का श्रृंगार किया होता है। बाबा का दरबार बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया होता है। जो पेरेंट्स होते हैं उन्होंने बच्चे को, आप देख सकते हैं किस तरीके से कंधे पे उठाया हुआ है, ताकि बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन हो सके यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं बाबा के नाम के जयकारे लगाए जा रहे हैं। बहुत ही एक्साइटेड हैं लोग कि कब हम बाबा के दरबार के बिल्कुल सामने पहुँचेंगे और बाबा के वो भव्य दर्शन होंगे। तो आप सुनिए, पीछे आनंद लीजिए किस तरीके से बाबा के खाटू श्याम जी के जयकारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पर। तो मैं बता दूं, खाटू श्याम जी जो हैं उनकी कथा की शुरुआत महाभारत से शुरू होती है। इनका नाम बर्बरिक था और ये बलवान गदाधारी भीम और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे। सो इन्हें कहा जाता है कि ये हारे के सहारे हैं। सो बाबा श्याम हमारे हारे के सहारे। तो जय श्री खाटू श्याम बाबा की। तो आप सुनिए, आनंद लीजिए पीछे। आप देख सकते हैं यहाँ सिक्योरिटी भी पूरी होती है, और किसी भी तरीके किसी परिवार के सदस्य को हानि ना पहुँचे, तो उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाता है। तो वो सामने बाबा के दर्शन करते हुए मैं आगे से निकल रहा हूँ। जय श्री खाटू श्याम जी महाराज की। देख सकते हैं आप कितने ही प्यारा स्वरूप है बाबा का। यहाँ पे ये बाबा का दरबार है, कितने ही अच्छे तरीके से श्रृंगार किया हुआ है बाबा का। दर्शन करते हुए मैं आगे निकल गया था। खाटू श्याम जी के पास एक पवित्र तालाब है जिसका नाम है श्याम कुंड। यहाँ माना जाता है कि कुंड में नहाने से सभी के रोग ठीक हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इसलिए हर वर्ष यहाँ पे बहुत भारी संख्या में यात्री आते हैं और इस कुंड में स्नान करते हैं। तो खाटू श्याम जी और श्याम कुंड में दर्शन करने के बाद मैं खाटू श्याम जी मार्केट में पहुंचा। ये मार्केट बहुत ही बड़ी होती है, यहाँ बहुत भीड़ होती है। यहाँ आप अपने परिवार के लिए कोई शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ हर तरीके की चीज़ें उपलब्ध हैं, ज्वेलरी है, कपड़े हैं, सैंडल्स हैं और भगवान की डीटीज़ हैं। बहुत बड़ी मार्केट है, आप अपने परिवार के लिए यहाँ से ले जा सकते हैं। दैन खाटू श्याम जी मार्केट कवर करने के बाद मैं सालासर बालाजी के लिए निकल गया था। तो जो खाटू श्याम जी टू सालासर बालाजी है, रास्ते में मुझे 2 टोल पड़ते हैं। हालांकि वहाँ पे फास्टैग नहीं है तो कैश पेमेंट करनी है। सो हार्डली दोनों को मिला के कोई 100 रुपीज़ की पेमेंट है। एक जगह 35 और एक जगह 60 रुपीज़। तो होटल मैंने ऑलरेडी अपना बुक करा रखा था सालासर बालाजी में। तो जैसे ही मैं सालासर बालाजी पहुँचा, मेरे होटल में मैंने चेक इन किया। मेरा होटल था BGH रेस्टोरेंट। तो वहाँ मैंने स्टे किया। दैन अर्ली मॉर्निंग मैं सालासर बालाजी के दर्शन करने के लिए लाइन में लग गया। यहाँ भी उसी प्रकार से पूरी ज़िगज़ैग वे में लाइन्स लगी हुई हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यात्री अर्ली मॉर्निंग लगे हुए हैं। तो जिस तरफ मैं अभी लगा हूँ, ये एक तरीके से कह सकते हैं सेकंड पड़ाव है लाइन्स में लगने का, क्योंकि लाइन्स काफ़ी पीछे से स्टार्ट हो जाती हैं। तो आप धीरे धीरे मूव ऑन करते रहेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं भी लाइन ब्लॉक होती है। तो
जय सालासर महाराज के, जय श्री राम के जयकारे लगते हैं बहुत ऊंची आवाज़ में। अलग ही नज़ारा होता है यहाँ पर लाइन में लगने का। कोई धक्का मुक्की नहीं, कुछ नहीं, ईजिली आराम से आप लाइन मूव ऑन करते चले जाएंगे। आप सुनिए और नज़ारा लीजिए इस समय का। आप देख सकते हैं आराम आराम से सब मूव कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पीछे से धक्का पड़ रहा है, नहीं। आप बच्चों के साथ भी आइए, इसलिए मूव ऑन कर सकते हैं। तो जो सामने आप देख रहे हैं वो पीछे से काफ़ी लाइन्स आ रही हैं, देन वो घूमते हुए जिगजैग होते हुए हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। तो एक तरीके से सेकंड लाइन आप देख सकते हैं, पीछे से पूरे यात्री लाइन में लगे हैं। तो जहाँ मैं मूव कर रहा हूँ एक तरीके से सेकंड पड़ाव है। तो आप लाइन में लगिए, जय श्री राम के जयकारे सुनिए और भगवान का बस ध्यान कीजिए। बहुत ही आनंदमय टाइम होता है। मैं सीरियसली बताऊँ तो मैं जब यहाँ पर आता हूँ तो मेरा बहुत मन लगता है यहाँ पर, और मैं उस टाइम का इंतज़ार करता हूँ कि कब मैं मेन दरबार के अंदर पहुँचूँगा और बाबा के वो भव्य दर्शन होंगे मुझे। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तो इस तरीके से आगे फिर एक मेन दरबार आ रहा है, मेन द्वार है बाबा के दरबार तक जाने का। तो आप देख सकते हैं। तो ये है मेन प्रवेश द्वार श्री बालाजी मंदिर। तो जिस तरीके से अभी जिगजैग लाइन्स हमने यहाँ पे कवर की है, उसी तरीके से अंदर भी 3 से 4 जिगजैग लाइन्स हैं। तो ये एंट्री पॉइंट है बालाजी मंदिर के अंदर मेन धाम पे जाने का, जहाँ बालाजी के भव्य दर्शन होंगे हमें। तो यहाँ भी लोग ऊंचे स्वर में बाबा के जयकारे लगाते हैं। आप चाहें तो सालासर बालाजी में प्रसाद बाहर से भी ले सकते हैं। सुबह 4 साढ़े 4 बजे यहाँ पे शॉप्स ओपन हो जाती हैं। अगर आप चाहें तो वहाँ से प्रसाद ले सकते हैं, और नहीं तो जैसे ही अभी हम एक और थोड़ी सी और अंदर जाते हैं तो वहाँ पर अंदर भी एक शॉप उपलब्ध होती है मेन द्वार से पहले ही। वहाँ से भी आप चाहें तो बाबा को भोग लगाने के लिए प्रसाद ले सकते हैं। तो जय सालासर बालाजी महाराज। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट साइड में अब एक शॉप है। इस शॉप से ही आप यहाँ पर प्रसाद लड्डू भगवान को भोग लगाने के लिए ले सकते हैं और अपने सदस्यों के लिए ले जा सकते हैं। तो अभी भी हम लाइन में लगे हुए हैं बस बाबा के दर्शन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैं सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ता हूँ तो यहाँ पर और लंबी लाइन है, वो आप देखिए। लेफ़्ट में बाबा के दरबार में जाने की एंट्री है, वहाँ से सभी यात्री वहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। तो जैसे ही हम वहाँ पर पहुँचते हैं बाबा के भव्य दर्शन हमें होते हैं। जय श्री बालाजी महाराज की। हम यहाँ अंदर पहुँच चुके हैं, वो सामने बैठे हैं हमारे बालाजी महाराज। आप देख सकते हैं कितना ही भव्य नज़ारा होता है यहाँ, कितने अच्छे तरीके से बाबा के दर्शन हुए मुझे यहाँ पर। ऐसा कुछ नहीं है कि मुझे कोई भीड़ लगी है यहाँ पर, कुछ नहीं। मैंने आराम से दर्शन किए। देन मैं सालासर मार्केट में निकल पड़ा। मैंने ई रिक्शा लिया था, 100 रुपीज़ में मैंने अप डाउन करा, क्योंकि यहाँ 3 मंदिर और हैं दर्शन करने के लिए। श्री जानकी माता मंदिर है यहाँ पर, एंड अंजनी माता मंदिर है, तिरुपति बालाजी मंदिर है। तो हार्डली एक किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है। तो आप ई रिक्शा कीजिए बाहर मार्केट से, 100 रुपीज़ लेगा अप डाउन आने के लिए वो, और वहीं आपकी वेट करेगा और वापस आपको यहाँ पर ड्रॉपिंग पॉइंट पे भी छोड़ देगा। तो ये श्री अंजनी माता मंदिर है। जिस प्रकार से सालासर मेन दरबार से पहले मार्केट लगी है, यहाँ पर भी उसी तरीके से प्रसाद के लिए मार्केट है। तो आप यहीं से प्रसाद कलेक्ट कीजिए, भगवान को दर्शन लगाइए, परिक्रमा कीजिए। ये दूसरा मंदिर है, श्री जानकी माता मंदिर है ये। बिल्कुल ये जी जानकी माता मंदिर, श्री तिरुपति बाला मंदिर, अंजनी माता मंदिर, ये तीनों मंदिर एक साथ ही हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए। तो ये भी बहुत बड़ा मंदिर है, यहाँ पे भी लोग आते हैं, ज़रूर दर्शन करके जाते हैं। जय श्री संकट मोचन हनुमान की। और ये है श्री तिरुपति बालाजी महाराज जी का मंदिर। तो यहाँ पर भी आप प्रसाद लीजिए, आगे भोग लगाइए।
भोग लगाने के बाद पंडित जी आपको प्रसाद देंगे, देन आप परिक्रमा करके बाहर आ सकते हैं अपने स्थान पर। देन जब वापस आएंगे तो ये सालासर जी की मेन मार्केट है। तो इस मार्केट में बच्चों के लिए टॉयज़ हैं, भगवान की छोटी डीटीज़ हैं और कपड़े हैं, ज्वेलरी है, सैंडल्स है, जो कि आप अपने परिवार के सदस्यों के लिए ले सकते हैं। एक यादगार होती है कि हम इस जगह पर आए हैं और उनके लिए कुछ लेके गए हैं, तो बस एक मेमोरीज़ कलेक्ट कर सकते हैं। और बाकी अपने मंदिर में रखने के लिए अगर आपको कोई चीज़ चाहिए बाबा के धाम से, तो आप ईज़िली आइए यहाँ पर शॉपिंग कीजिए और आपको ये यात्रा करने में बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि इतनी अच्छे तरीके से भगवान के दर्शन होते हैं, कोई धक्का मुक्की नहीं होती है यहाँ पर। तो मेरी इसी तरीके से यात्रा कंप्लीट होती है। जय सालासर महाराज, जय खाटू श्याम जी महाराज। थैंक यू फॉर वॉचिंग।